हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए, हमने अब तक लगभग 17-18 क्लास पूरी कर ली है। 17-18 क्लास में बताओ हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है और आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को बेटा शुरू से और एंड तक बड़े ही ध्यान से देखिए और फिर अब जब हम टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमने पिछला बेस किया है वो हमारा कितना काम आता है और कितना काम नहीं आता है। और जिन बच्चों ने बेस किया है उनको 100% पूरी तरह से समझ में आएगा बेटा, और जिन बच्चों ने बेस नहीं किया है वो अपनी क्लास 2-3 तक लगातार देखें, उनको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक नंबर फर्स्ट, और टॉपिक नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं हम वॉइस। वॉइस का वीडियो, वॉइस की क्लास मैंने सर्वप्रथम डाली थी बेटा, लेकिन वो उसमें वॉइस का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो करके वॉइस का केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि वॉइस क्या है जल्दी से। लेकिन अब हम वॉइस को बिल्कुल धीरे धीरे से करते हुए चलेंगे, एक एक सेंटेंस को समझते हुए चलेंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। और आइए आज हम हमारी कहानी शुरू करते हैं टॉपिक वॉइस के साथ। वॉइस का मतलब होता है बेटाओ वॉइस। अब देखिए, आप बिल्कुल आपको शुरू से समझाता हूँ कि वॉइस वास्तव में है क्या चीज़। तो देखो, वॉइस और बाच का अर्थ होता है बेटाओ बाचना या कहना। बाचने मतलब पढ़ना, यानी किसी भी चीज़ पर पढ़ने पर या पृष्ठ पर पेपर पर कोई चीज़ लिखी हुई है और हम उसे बाँचें। या कहना, इसको हम कहने का मतलब कि कहाँ से जाता है बेटा, अपने मुंह से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो यानी बाँचना और कहना क्या कहलाता है बेटा, बाच कहलाता है। लेकिन बाँचने और कहने का तरीका, या बोल सकते हैं बेटा हम माध्यम। या बोल सकते हैं माध्यम या कहने का तरीका। तो अब आप इसको स्पष्ट रूप से समझो बेटाओ कि कोई भी वाक्य, किसी भी वाक्य को कहने का जो तरीका होता है वो हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य को, कोई भी बात है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन है, ओके बेटा, कोई भी फैक्ट है, उसको कहने का जो तरीका होता है, कहने का तरीका कि हमने उसको किस प्रकार से कहा, वो बेटाओ वाच्य कहलाता है। तो यानी कि देखो, अगर हम बात करें जैसे कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेटा हमारे वॉइस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें बेटा हिंदी की, तो हिंदी में ही ये वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और एक तीसरा हो जाता है बेटा अपना भाववाच्य। यानी कि इंग्लिश में किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी कहानी को 2 प्रकार से कहा जाता है, या तो एक्टिव में या पैसिव में। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने कहा कि राधा खाना पकाती है, राधा खाना पकाती है, और खाना राधा के द्वारा पकाया जाता है। 2 सेंटेंस मैंने आपको बोले, जैसे कि सोहन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सोहन के द्वारा खेली जाती है। तो दोनों सेंटेंसेस का कहने का तरीका अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक है। एक में क्या हो रहा है कि सोहन सीधा खेल रहा है, एक में सोहन को यानी कि इनडायरेक्टली खिलाया जा रहा है, उसमें कार्य वही कर्ता के द्वारा होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कार्य थोड़ा सा कर्म के द्वारा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि वॉइस का मतलब होता है वाच, और वाच का मतलब वाचना या कहना।
अब ये जो कहने का जो तरीका जो होता है वो हमारा वाच्य कहलाता है। इसको हम आराम से, जैसे कि इंग्लिश में अगर हम करें, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ any sentence, statement or fact is called a voice। यानी अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को, किसी भी कथन को अथवा किसी भी तथ्य को कहने का जो तरीका होता है, स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? वाच्य कहते हैं। यानी कि किसी भी, कोई भी कहानी है, कोई कथन है, कोई फैक्ट है, उसको जो कहने का जो तरीका होता है, उस कहने के तरीके को हम क्या कहते हैं बेटा? वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। इट्स क्लियर। अब चलते हैं बेटा आगे। तो देखिए, वॉइस आर मेनली टू टाइप्स। वॉइस जो होती है बेटाओ, ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? सबने जान रखी है। इंग्लिश में 2 होती हैं। फर्स्ट यदि हम करें, पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस, ओके बेटा, और दूसरा होता है अपना पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस होता है हमारा कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस होता है बेटा वो हमारा कर्मवाच्य। ओके, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में वॉइस कितनी होती है, वाच्य कितने होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी में तीसरा हो रहता है हमारा भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में कोई भी भाववाच्य नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसको मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। ओके बेटा, अब हमारे वॉइस कितने हुए? 2, एक्टिव और पैसिव। यहाँ तक शायद सभी बच्चे जानते हैं कि वॉइस क्या है और वॉइस कितने प्रकार की होती है। अब आगे चलते हैं, हम पहले क्लियर करेंगे हम एक्टिव वॉइस को, कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है। एक्टिव और वॉइस। एक्टिव वॉइस में बेटा आप थोड़ा सा नोट डाउन करो हिंदी में, कि एक्टिव वॉइस ये डाल करके और डैश लगा के इसको थोड़ा आगे लिखना स्टार्ट करो। देखो बेटा, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर अब हमारी रूटीन से चलेगी। तो जैसे ही आप क्लासेस देखते हैं तो क्लास देखते समय अपनी नोटबुक और पेन ये दोनों साथ लेके बैठ जाया करो, और वीडियो को हल्का हल्का पॉज करके लिखते हुए चला जाया करो। अगर आपके पास बेटा टाइम हो तो आप ऐसे लिखा करो कि एक बार आप वीडियो को पहले देख लो पूरी को, देखने के बाद फिर दोबारा उसको पॉज करते जाओ, क्योंकि अगर शुरू में अगर हम पॉज करते जाएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको वीडियो को एक बार आप पूरी को देख लो, फिर दोबारा जब आप लिखने बैठो तो उसको पॉज करते जाओ, वीडियो को रोकते जाओ और आराम से नोट डाउन करते जाओ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटाओ कि एक्टिव का अर्थ सक्रिय होता है। एक्टिव का अर्थ, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक्टिव का अर्थ सक्रिय होता है। आगे लिखना पड़ेगा आपको, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस का अर्थ यानी एक्टिव का अर्थ क्या हुआ? सक्रिय होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, और एक्टिव वॉइस में जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। कार्य का मतलब होता है बेटाओ एक्शन यानी कि वर्ब। एक्टिव वॉइस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है,
और लास्ट में लिखना है बेटा हमें कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय होता है। ठीक है ना, इतना आप लिख लीजिए कि एक्टिव कार्य सक्रिय होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, एक्टिव वॉइस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सक्रिय होता है। अब दूसरा लेंगे बेटा हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बेटा लिखना स्टार्ट करो कि पैसिव का अर्थ निष्क्रिय होता है। पैसिव का अर्थ निष्क्रिय होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। और आगे लिखना है बेटा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, एक्टिव वॉइस का एक्टिव का अर्थ सक्रिय हो गया, पैसिव का अर्थ क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया बेटा। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है, पैसिव वॉइस में कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सक्रिय होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। तो देखिए अब इसमें ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में से आप कोई भी एक याद रख लो बेटा, आपको एक्टिव और पैसिव का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट सक्रिय होता है, तीनों का मतलब एक ही होगा बेटा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तथा इसमें जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो बेटा निष्क्रिय होता है। अब चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें एक बात आ रही है बेटा कि प्रधान, आखिरकार ये प्रधान है क्या चीज़, हम प्रधान कहते किसे हैं, समझाऊंगा मैं आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। हम आखिरकार प्रधान कहते किसे हैं। तो बेटा प्रधान का अर्थ होता है चीफ। क्या होता है बेटा, चीफ। प्रधान का अर्थ क्या होता है बेटा, चीफ होता है। अब चीफ हम कहते किसे हैं, मुखिया, प्रधान बात देखिए, चीफ हम कहते उसे हैं जो बेटा बेस्ट इंपॉर्टेंट हो, सबके लिए महत्वपूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं, हम प्रधान कहते हैं। चलो जनरल वे, बिल्कुल आप हिंदी में समझिए। देखिए बेटा प्रधान हम कहते किसे हैं, पता है प्रधान किसे कहते हैं बेटा, जो कार्य करता है उसे ही प्रधान कहते हैं। जो कार्य करेगा ना बेटा वो प्रधान होगा, और जो कार्य नहीं करेगा उसे प्रधान कौन कहेगा। सपोज दैट आप सोचिए कि एक घर में बेटाओ ये चार, 1 2 3 और 4, ये 4 भाई हैं एक घर में। अब इन 4 भाई में से एक भाई ऐसा है जो कमा के भी लाता है, काम करता है, सबका पेट भरता है, परिवार को पाल रहा है, ठीक है। 3 भाई ऐसे हैं जो केवल खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, उनको ये नहीं पता कौन सा काम क्या हो रहा है, कब होने वाला है, निठल्ले डोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप इसमें से ये बताओ कि घर में पूछ किस व्यक्ति की होगी। देखो आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी बेटाओ कि वर्क इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा होती है, यानी कि कार्य करने वाले की पूजा होती है। तो काम कर रहा है ये, तो बेटा चीफ भी रहेगा ये, क्योंकि घर में इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है बेटा, जो काम करता है, और जो काम नहीं करता है उसकी ना तो घर में कोई पूछ होती है ना उसकी कोई बाहर पूछ होती है, कोई नहीं पूछता उससे। तो कर्म करने वाला जो होता है, जो कार्य जो करता है बेटा, वही हमारा कौन होता है, प्रधान होता है। तो यानी कि इसमें जब हम याद रखेंगे कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा, तो वो प्रधान भी कौन रहेगा बेटा, सब्जेक्ट रहेगा। ओके, इसमें कार्य किसके द्वारा हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो प्रधान कौन रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो
अब आ गया हो सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा, सक्रिय। जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम, तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सक्रिय। ओके, यानी सक्रिय हम कहते किसे बेटा, सक्रिय का अर्थ होता है बेटा वो क्रियाशील, जो एक्शन करता है, जो क्रिया जो कर रहा है वो सक्रिय होता है, और जो क्रिया नहीं करता है वो सक्रिय नहीं होता है। जो एक्शन करता है, जैसे कि मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, तो क्रिया हो रही है, तो उसमें वो सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा, सक्रिय होता है। तो यानी कि इसमें कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हुआ तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, सक्रिय। अब इसमें कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा हुआ, प्रधान अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फिर कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय। समझ गए इस चीज़ को। आप एक चीज़ याद रख लो बस, कि इसका सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट सक्रिय होता है, पैसिव का सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, आपको पहचान कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप ध्यान रख लो, एक्टिव वॉइस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है, पैसिव वॉइस में कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, या आप याद रख लो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यानी कि इन तीनों का मतलब बेटा एक ही है। हम कोई भी चीज़ याद रखें, इन तीनों को याद रख लो। मैंने आपको ये तीनों चीज़ें लिखा दी। ओके बेटा, शायद आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि हम देखो, अभी हम चेंजेस नहीं कर रहे बेटा। पहले हमने की वॉइस की परिभाषा, फिर वॉइस की बेटा काइंड्स, एक्टिव एंड पैसिव। अब हम दोनों में डिफरेंस जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, किताब का कोई पाठ पढ़ें इंग्लिश का, या हमको कोई सेंटेंस बोर्ड वगैरह पर लिखाई दे क्लासरूम में, तो हम उसे केवल आइडेंटिफाई कर सकें बेटा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। बस हमको अभी इतना जानना है। यानी कि कोई भी सेंटेंस यदि मैं आपके लिए लिखूंगा तो वो तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है, और उसकी पहचान होगी किससे बेटा, इससे। सब्जेक्ट सक्रिय है तो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट निष्क्रिय है तो पैसिव वॉइस का। ओके बेटा, अब इसकी जो परिभाषा है उसको यदि हम इंग्लिश में करना चाहें बेटा तो आराम से देखो, इंग्लिश में भी इसकी हम आराम से कर सकते हैं, जैसे हमने किया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो बस इसमें एक ही चीज लिख लो, सब्जेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अगर बात करें बेटा अपन पैसिव की, कि पैसिव वॉइस क्या है, तो इसमें हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कंप्लीट। देखो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हो, तुरंत ही समझ लो बेटा कि सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस। यानी किसी भी वाक्य के लिए सब्जेक्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। और किसी भी वाक्य के लिए ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। क्लियर बेटा। तो बात वही है जो हमने हिंदी में ऊपर अच्छी तरह से डिफाइन किया, अच्छी तरह से हमने जो एक्सप्लेन किया है, बात वही है। अब चलो हम यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, I wrote a letter yesterday. Okay? देखिए
आई रॉट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। ओके, मैंने कल एक पत्र लिखा। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे, हिम की जगह बेटा यहाँ पे मी करो, क्या करो, मी। ए लेटर वाज रिटन बाय मी यस्टरडे, यानी कल मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, यानी कल मैंने एक पत्र लिखा या कल मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। ओके बेटा, तो वे ऑफ स्पीकिंग हमने देखा ना, कहने का तरीका, दोनों का अर्थ एक है लेकिन कहने का तरीका अलग है, और कहने का जो तरीका होता है वही वॉइस होता है बेटा, वॉइस। अब कहने का तरीका दो प्रकार का हो जाएगा, एक्टिव में और पैसिव में। फिर हम इसको क्लियर किया था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सक्रिय और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट निष्क्रिय। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा बेटा कि कौन सा वाक्य हमारा एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है। तो बस आप एक चीज़ याद रख लो कि सब्जेक्ट सक्रिय, सब्जेक्ट निष्क्रिय। तो आप सब्जेक्ट को देखो बेटा, आप हमने बेस में पढ़ लिया है बेटा कि आई हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है। हमने बेस में आराम से पढ़ लिया बेटा कि बेस हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है बेटा। यानी वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ओके, और ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट सभी वर्ब के साथ नहीं आता, केवल ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अब यहाँ देखेंगे हम आई रॉट अ लेटर, तो आई करता हुआ। अब ये देख लो कर्ता हमारा सक्रिय है या नहीं है। कर्ता सक्रिय है तो किस चीज़ से पता पड़ेगा, क्रिया से। सक्रिय कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा क्रिया क्या है, रोट। अब आप ये देखो आई रॉट, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र। तो इस क्रिया को बेटा किसने किया, आई ने। किसने किया, आई ने। भाई इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो क्रिया किसने की है, आई ने। तो सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा, सक्रिय। कार्य किसके द्वारा हुआ, सब्जेक्ट के द्वारा। तो अगर कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है तो प्रधान कौन हुआ बेटा, सब्जेक्ट। क्लियर है ना। जब सब्जेक्ट सक्रिय है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो प्रधान भी कौन है, सब्जेक्ट है। इसलिए ये वाला वाक्य हमारा किसका होगा बेटा, एक्टिव वॉइस का। किसका होगा, क्लियर। नीचे देखते हैं बेटा, नीचे देखो वर्ब से पहले ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। अ लेटर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की मैंने आपको पूरी तरह से परिभाषा करके बता दी थी बेटा कि सब्जेक्ट और डूअर में भी अंतर मैंने आपको बताया। डूअर होता है कार्य करने वाला, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे ये डूअर नहीं है, ये केवल क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये कार्य नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट। ए लेटर वाज रिटन। अब हमारा सब्जेक्ट ए लेटर है और वर्ब है रिटन, यानी कि लिखना। अब आप ये करके देखो बेटाओ कि अ लेटर इस क्रिया को कर सकता है क्या, पत्र लिख सकता है कोई चीज़, पत्र कभी नहीं लिख सकता। ठीक है, पत्र कभी भी नहीं लिख सकता है। तो यानी कि इसका सब्जेक्ट कैसा हो गया बेटा, वो निष्क्रिय, यानी सब्जेक्ट इस क्रिया को बेटा नहीं कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, निष्क्रिय हुआ। कैसा हुआ, निष्क्रिय। तो ये वाक्य हमारा किसका हुआ, पैसिव। कंप्लीट। अगर इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय है तो आप ये देखो कार्य किसके द्वारा हो रहा है। अगर कार्य किसके द्वारा हो, प्रधान। तो आप देखो ये जो राइट जो क्रिया है, इस क्रिया को कौन कर रहा है बेटा, मी, मेरे द्वारा लिखा गया। तो क्रिया को कौन कर रहा है, मी, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कार्य किसके द्वारा हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ बेटा, प्रधान। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, सब्जेक्ट जिसका निष्क्रिय होता है, वो वाक्य हमारा कैसा होता है बेटा, वो पैसिव का होता है। कैसा होता है, पैसिव का। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यानी कि इस तरह से हम आराम से सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि हम जो वाक्य देख रहे हैं वो एक्टिव में है या पैसिव में। चलो इसी के साथ हम एक सेंटेंस और लेते हैं बेटा, जिससे कि आपको और अच्छे से अपनी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि रवि परचेज
occur last Sunday. रवि परचेज occur लास्ट संडे। तो आप इसको देख लो, बस दो चीज देखनी बेटा, कर्ता और क्रिया, बस सब्जेक्ट वर्ब। अब आप देखो रवि परचेज, रवि ने खरीदी, तो रवि इस क्रिया को कर सकता है नहीं कर सकता? रवि क्या हुआ? कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति खरीदारी कर सके कि ना कर सके? आराम से कर सकता है। ये रवि इस क्रिया को कर सकता है, यानी कि ये क्रिया किसने की बेटा? रवि ने। ओके बेटा, और समझ गए होंगे। तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? सक्रिय। कार्य किसके द्वारा हुआ? सब्जेक्ट के द्वारा। और सब्जेक्ट फिर क्या हुआ इसका? प्रधान। तो वाक्य किसका हुआ बेटा? हमारा एक्टिव का। किसका हुआ? एक्टिव का। ओके, अगर हम इसी को वाक्य को हम इस तरह से लिखें, ए कार वाज परचेज्ड बाय रवि और लास्ट संडे। अब आप यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा हमारा? ए कार, क्रिया क्या हुई? परचेज। अब आप ये देखो, आप ये इस क्रिया को कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? निष्क्रिय हुआ। अब इसमें कार्य देखो बेटा किसके द्वारा हो रहा है? रवि के द्वारा। अब रवि यहाँ पे क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। तो प्रधान भी कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और प्रधान ऑब्जेक्ट किस में होता है बेटा? पैसिव में। तो ये कार्य, ये वाक्य हमारा किसका हुआ बेटा? पैसिव का हुआ। ओके, अब आप ये कहोगे कि सर, अब आप ये कहोगे कि सर रवि यहाँ भी है और रवि यहाँ भी है, तो ये रवि कर्ता भी तो हो सकता है बेटा। देखो, इसीलिए मैंने आपको बेस कराया था बेटा। नाउन का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि नाउन सब्जेक्ट का काम भी करती है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करती है, नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम भी करती है। तो यहाँ पे नाउन वर्ब से पहले है। यदि नाउन वर्ब से पहले है तो किसका काम करेगी बेटा? देखो देख लो ऊपर आराम से कि नाउन यदि वर्ब से पहले है तो किसका काम करेगी? सब्जेक्ट। और नाउन यदि वर्ब के बाद है तो किसका काम करेगी बेटा? ऑब्जेक्ट का। वर्ब के बाद वाक्य में कहीं भी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे रवि क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे रवि क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे किसके द्वारा कार्य हो रहा है? ऑब्जेक्ट के द्वारा। कई वाक्य ऐसे होते हैं बेटाओ जिनमें ऑब्जेक्ट हिडन कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं होता, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कोई जरूर नहीं है। फिर हमारे केवल एक ही परिभाषा काम आती है, सब्जेक्ट सक्रिय और सब्जेक्ट निष्क्रिय। आप ये चीज़ याद रख लो। जैसे कि देखो, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपके लिए बेटा एक सेंटेंस दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, राइस इज ईटन इन बंगाल। बंगाल में चावल खाए जाते हैं। राइस इज ईटन इन बंगाल। बंगाल कहते हैं बंगाल में। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे देखो कर्ता क्या है बेटा? राइस। राइस मीन्स क्या होता है? चावल। अब वर्ब क्या है? ईटन। तो अब ये देखो, चावल खाते हैं या खाए जाते हैं? चावल खा सकते हैं किसी चीज़ को? नहीं खा सकते। तो यानी कि कर्ता इस क्रिया को नहीं कर सकता। जब कर्ता इस क्रिया को नहीं कर रहा है तो अपना कर्ता कैसा है बेटा? निष्क्रिय है, यानी कि अपना सब्जेक्ट निष्क्रिय है। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है मेरे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, तो वह वाक्य हमारा किसका होता है? पैसिव का होता है। किसका होता है? पैसिव का। ओके बेटा? अब चलो एक वाक्य हम आगे और लेते हैं बेटाओ। और यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने कोई वाक्य यहाँ पे किया कि सी ऑलवेज प्ले चेस विद मी। वह हमेशा मेरे साथ, चेस कहते हैं बेटा शतरंज जो खेल होता है उसको। ठीक है? सी ऑलवेज प्लेज चेस विद मी। तो देखो ये प्ले, सी का मतलब जानते हैं आप बेटा? सी किसी स्त्री के लिए आता है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है, फेमिनिन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो कोई भी स्त्रीलिंग होगा वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता शतरंज, यानी ये इस क्रिया को कर सकता है। तो वाक्य कैसा हो गया बेटा हमारा? एक्टिव वॉइस का। कैसा वाक्य हो गया? एक्टिव वॉइस का। यदि कोई भी वाक्य ऐसे इस तरह से आ जाए हमको, देखो बेटाओ कि थीव्स
वर अरेस्टेड इन 1950। तो बेटा एक मिनट सोच के देखो कि ये बाइक हमारा एक्टिव का है कि पैसिव का। थीव्स वर अरेस्टेड इन 1950। ओके, क्लियर कर लिया। तो देखो सोचने के बाद हमें लगा कि थीव जो होते हैं बेटा चोर, अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तार करना, तो यानी कि चोर इस क्रिया को नहीं कर सकते, क्योंकि अरेस्ट जो क्रिया है वो किसकी है बेटा, पुलिस की है। किसकी है, पुलिस की। यहाँ पे थीव्स की जो क्रिया होती है वो होती है स्टील, यानी कि चोरी करना। ये थीव्स की क्रिया नहीं है, यानी कि ये जो चोर हैं वे गिरफ्तार ना कर सके बेटा, चोर तो चोरी ही करते हैं। तो ये यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस क्रिया को नहीं कर सकता, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, निष्क्रिय। तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया बेटा, वो पैसिव में हो गया। कैसा हो गया, पैसिव में। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, ए स्नेक वाज किल्ड लास्ट नाइट, यानी पिछली रात्रि को एक सांप मारा गया। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप होता है, सर्प बोलते हैं। किल मीन्स क्या होता है, मारना। तो यहाँ पे स्नेक जो है वो इस क्रिया को नहीं कर सकता। कई बार ये होता है बेटा, ये सेंटेंस थोड़े से उलझाने वाले आ जाते हैं। आप ये कहेंगे नहीं सर सांप तो मार देते हैं, ठीक है ना। सांप की ये क्रिया नहीं है बेटा। किल मीन्स होता है मारना, वध करना। सांप की क्रिया किल नहीं है, सांप की क्रिया है बेटा वाइट। क्या है, वाइट। सांप काटता है ना कि किल करता है। ओके, तो द स्नेक वाज किल्ड, तो यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो इस क्रिया को नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस भी अपना किस में हो जाएगा बेटा, पैसिव में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। अच्छी तरह से आपके समझ में बैठ गया होगा। तो देखो आज की क्लास को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं। आज हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले वॉइस, और वॉइस की अपन ने क्या की, डेफिनेशन कंप्लीट की। वॉइस का मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, ये याद रख लो बस आप, वे ऑफ, द वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का कोई भी माध्यम, बोलने का कोई भी तरीका। अब किसी भी बात को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, 2 तरीके से। किस में, इन इंग्लिश, इंग्लिश में। तो वॉइस भी कितने प्रकार की हुई बेटा, हमारी 2 हुई, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। ओके, काइंड्स हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव में अंतर क्या है, हम किसी वाक्य को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानें, उसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो सब्जेक्ट प्रधान, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट सक्रिय, तो वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, या सब्जेक्ट जिसका निष्क्रिय होता है, और वो होता है बेटा हमारा पैसिव वॉइस। नीचे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ मैंने आपको क्लियर कराई दिया बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की जो आने वाली क्लास है अपनी, उसमें पढ़ेंगे बेटा हम चेंजेस, कि एक्टिव से हम पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। और तब तक बेटा इन चीज़ों को क्लियर कर लेना थोड़ा, पहचान को, कि एक्टिव और पैसिव को ढंग से अच्छी तरह पहचान सकें। तो इसी के साथ बेटा खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, स्टे होम, स्टे फ्री। ओके, जाओ।